आपने हमें आज का दिन दिखाया। हम विश्वास करते हैं आज की रात भी देखेंगे और कल का दिन भी देखेंगे। परमेश्वर आज का वचन मेरे लिए है। आज का वचन सुनेंगे सेम ना रहेंगे। आज का वचन मेरे जीवन को बदल देगा, मेरे घराने को बदल देगा। पवित्र आत्मा मेरे शरीर पर, मेरी आत्मा पर, मेरे प्राण पर, मेरे देखने पर, सुनने पर, मेरी बुद्धि पर, मेरे विवेक पर अपना कब्जा लेगा, अपना कब्जा लेगा। यीशु के नाम में हालेलुया। आप सब आनंदित हो? सबको जय मसीह जी। अपने पड़ोसियों को हाथ टच करके आत्मिक काम करो। फिर से बोलो, आत्मिक काम। आप मेरे साथ हैं? परमेश्वर आपके साथ है। आत्मिक काम किस लिए बोले जाते हैं? ताकि वचन में ध्यान रहे। ओके, वचन में ध्यान रहे। और संसारिक काम कौन से है? ओ आज घर पे किसको आना था? आज घर पे किसको आना था? रिश्तेदारों को ना। आज रिश्तेदारों को समय दिया है। आज किसी से मिलना था, आज कहीं पे जाना था। यदि आप चर्च में बैठकर उन बातों को सोच रहे हो, इसका मतलब आपके आत्मिक कान नहीं परंतु संसारिक कान खुले हैं। कितनों को समझना है? हालेलुया। यदि आप परमेश्वर की हजूरी में आए हो, आप परिश्रम करके आए हो और गर्मी का प्रॉब्लम के नजर कौन कौन सी चीजों का सामना करके आए हो, और उसके बावजूद भी यदि आप चर्च में बैठे हो और फिर आपका ध्यान यहाँ पर नहीं कहीं और है, इसका मतलब आपके संसारिक कान खुले हुए हैं। और वचन को समझने के लिए संसारिक कान की जरूरत नहीं, परंतु कौन से? आत्मिक कान की। क्योंकि वचन आत्मा के द्वारा समझा जाता है। पीछे वाला मेरे साथ में अब वाले में सब बैठ जाओ, बैठ जाओ प्लीज, बैठ जाओ, सब बैठ जाओ। हालेलुया। आपको मालूम है जब हम परमेश्वर को बुलाए हुए जब परमेश्वर के पास आते हैं, जब परमेश्वर हमें चुन लेता है, यीशु मसीह चुन लेता है किसी भाई के द्वारा, किसी बहन के द्वारा, किसी पड़ोसी के द्वारा, किसी रिश्तेदार के द्वारा, उसी समय से हमारी सेवा शुरू हो जाती है। क्योंकि बाइबल कहती है यीशु ने कहा तुमने मुझे नहीं चुना, परंतु यीशु कहा मैंने तुम्हें चुना और मैंने नियुक्त भी किया कि तुम जाकर फल लेकर तुम्हारा फल बना रहे, कि मेरे नाम से जब तुम पिता से कुछ मांगो तुम्हें दे। यानी यीशु ने हमें चुना है, उसने हमें नियुक्त भी कर दिया है। हालेलुया। अब उसने नियुक्त कर दिया, फल लेके आओ। फल क्या? उसकी सेवा। और सेवा से वो कहां से होती है? हमारे स्वभाव से। हालेलुया। सेवा की शुरुआत कहां से होती है? मनुष्य के स्वभाव से। ये मनुष्य की पहली सेवा कि वो सामने वाले के साथ कैसे पेश आता है, कि मनुष्य मनुष्य के साथ कैसे पेश आता है। और परमेश्वर जब हम मसीह में आ जाते हैं तो हमारे स्वभाव को ही देख रहा है।
और मनुष्य का अच्छा स्वभाव किसको दर्शाता है? प्रेम को। आप मेरे साथ हैं? हालेलुया। मनुष्य का अच्छा स्वभाव किसको दर्शाता है? प्रेम को। और प्रेम क्या है? बोलो परमेश्वर। हालेलुया। यानी हमारी पहली सेवा यही है कि हमारा स्वभाव एक दूसरे के प्रति क्या हो? अच्छा हो, बेस्ट हो। हालेलुया। पहली सेवा यह है। और ये सेवा जब तक यीशु मसीह दोबारा नहीं आएगा तब तक ये सेवा बनी रहनी चाहिए। अपना स्वभाव किसी के प्रति चेंज मत करो। यदि आपने यीशु मसीह में आ चुके हो, अपना जीवन परमेश्वर को दे दिया है, तो अपना स्वभाव जैसा परमेश्वर चाहता है वैसा बनाए रखो। कितनों को समझ में आया? हालेलुया। वो आपकी चर्चा है उसके नाम में। हालेलुया। बाइबल बताती है कि जो संदेह है, जो मनुष्य के अंदर संदेह आता है, वो मनुष्य को डुबा देता है ना? संदेह वो मनुष्य क्या करता है? डुबा देता है। प्रॉब्लम लेके जाता है, परेशानी में लेके जाता है, टेंशन में लेके जाता है, बीमारी में लेके जाता है, कर्जों में लेके जाता है। इसलिए यीशु मसीह कहता है, डर मत, केवल विश्वास रखो, संदेह मत करना। अपने पड़ोसी को संदेह मत करना। हम कुछ वचनों से देखेंगे। लूका की पुस्तक निकालेंगे 7 अध्याय और उसका 36 वचन से देखेंगे। लूका की पुस्तक 7 अध्याय वचन 36 से। लूका की पुस्तक 7 अध्याय उसका 36 वचन से, पेज नंबर 94। जिसको नहीं मिला है दूसरे की मदद करो। यहाँ पे लिखा है, फिर किसी पुलिस ने उससे विनती की कि वह उसके साथ भोजन करे। अतः वह उस फरीसी के घर में जाकर भोजन करने बैठा। कौन भोजन करने बैठा है? यीशु मसीह। हालेलुया। उस नगर की एक पापनी स्त्री यह जानकर कि वह फरीसी के घर में भोजन करने बैठा है, संगमरमर के पात्र में इत्र लाई और उसके पांव के पास पीछे खड़ी होकर रोती हुई उसके पांव को आंसुओं से भिगोने और अपने सिर के बालों से पोंछने लगी और उसके पांव बार बार चूमकर उन पर इत्र मला। हालेलुया। जब यीशु मसीह एक फरीसी घर में भोजन करने बैठा तो वहां पर एक औरत आई जो पाप में गिरी हुई थी, व्यभिचार में थी, और उसको मालूम हुआ कि यीशु मसीह इस घर में है और वो वहां पे गई। और वहां पर जब गई यीशु के पीछे खड़ी होकर वो रोने लगी और वचन कहा कि वो इतना रो रहे थे कि उसकी आंखों से जो आंसू टपक रहे थे वो यीशु के पैरों में गिर रहे थे। और फिर क्या कि उसने अपने बालों से आंसू को पोंछा, पैर को पोंछा और फिर क्या किया? उनको चूमने लगी। कौन है ये औरत? एक पापनी औरत। हालेलुया। 39 वचन में लिखा है, यह देखकर वह फरीसी जिसने उसे बुलाया था अपने मन में सोचने लगा, यदि यह भविष्यवक्ता होता तो जान जाता कि यह जो उसे छू रही है वह कौन और कैसी स्त्री है, क्योंकि वह पापनी है। हालेलुया। अब फरीसी सोच रहा, अपने मन में सोच रहा,
यदि ये जिसको मैंने बुलाया यदि भविष्यवक्ता होता यीशु के बारे में मन में सोच रहा है, तो ये जान जाता जो औरत जिसके पांव को छू रही है, ये जान जाता कि एक औरत ये जो है ये पापनी औरत है, ये पाप करती है, वह विचार में पड़ी हुई है। हालेलुया। यीशु ने उसके उत्तर में कहा, ऐ शमौन, मुझे तुझसे कुछ कहना है। वह बोला, हे गुरु कह। किसी महाजन के 2 देनदार थे, एक 500 का और दूसरा 50 दिनार का देनदार था। जब उसके पास से वापसी लौटाने को कुछ ना रहा तो उसने दोनों को क्षमा कर दिया। इसलिए उनमें से कौन उससे अधिक प्रेम रखेगा? शमौन ने उत्तर दिया, मेरी समझ में वह जिसका उसने अधिक छोड़ दिया। उसने उससे कहा, तूने ठीक विचार किया है। और उस स्त्री की ओर फिर कर उसने शमौन से कहा, क्या तू इस स्त्री को देखता है? मैं तेरे घर में आया, परंतु तूने मेरे पांव धोने के लिए पानी ना दिया, पर इसने मेरे पांव आंसुओं से भिगोए और अपने बालों से पोंछा। तूने मुझे चूमा न दिया, पर जब से मैं आया हूं तब से इसने मेरे पांव को चूमना न छोड़ा। तूने मेरे सिर पर तेल नहीं मला, पर इसने मेरे पांव पर इत्र मला है। इसलिए मैं तुझसे कहता हूं कि इसके पाप जो बहुत थे क्षमा हुए, क्योंकि इसने बहुत प्रेम किया है। पर जिसका थोड़ा क्षमा किया जाएगा वह थोड़ा प्रेम रखता है। और उसने स्त्री से कहा, तेरे पाप क्षमा हुए। हालेलुया। अब यहां पर ध्यान से देखेंगे, बाइबल जो बताती है यहां पर यीशु के चेले भी है। जब मरकुस की पुस्तक में देखते हैं, लूका की पुस्तक में देखते हैं, मत्ती की पुस्तक में देखते हैं, तो वहां पर जो यीशु मसीह का चेला है यहूदा इस्करियोती, जब वो इतनी डाल रही थी यीशु के पांव पर, वो कहता, अरे इतना महंगा इत्र, ये तो बहुत सारे पैसों में बिक जाता है और हम लोग कंगालों को भोजन खिला देते हैं। यीशु कहता कि कंगाल तो सदैव तुम्हारे साथ रहते हैं। हालेलुया। पर इसने वो काम किया जो मेरे मरने के बाद किया जाएगा। हालेलुया। अगर इस स्त्री को जहां सुसमाचार प्रचार होगा, इस स्त्री को याद किया जाएगा। अब हम देखते हैं यहां पर जो इस्करियोती जो यीशु का चेला था, उसकी नजर कहां पे थी? बहुमूल्य इत्र पे। कहां थी? क्यों थी? वो कंगालों की चिंता नहीं कर रहा था, तो उसे कंगालों पर दया थी। ना 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 ना, बाइबल बताते हैं जो इस्करियोती था, यहूदा इस्करियोती, वो चोर था, लेकिन रहता यीशु के साथ ही था। जब कहीं यीशु मसीह जाता था, चले जाते थे, तो जो भी दान उन्हें मिलता था, पहले का लोग क्या करता, चुरा लिया करता था। हालेलुया। और यहाँ पर जिस घर में यीशु मसीह है, वो एक फरीसी है और एक कोढ़ी है। शमौन एक कोढ़ी है, और शमौन कोढ़ी की नजर कहां पे थी? कि यदि ये भविष्यवक्ता होता तो जान जाता कि ये औरत पापी है। उसका ध्यान कहां था? और यहूदा का ध्यान कहां था? बहुमूल्य इत्र पे। वो सोच रहा है ये बिक जाता तो मेरे से मेरे काम आ जाता, उसे कंगालों की चिंता नहीं थी। अब दोनों का ध्यान अलग अलग है, लेकिन यीशु मसीह क्या देख रहा था? उस औरत के प्रेम को देख रहा था। तो यीशु ने कहा, जब तेरे पाप क्या हुए? क्षमा हुए। हालेलुया। और बाइबल बताती है यीशु मसीह आया फरीसी के घर में, कोढ़ी के घर में, लेकिन वहां पे छुटकारा किसने पाया? एक पापी औरत।
उद्धार किसने पाया? उसने। क्योंकि जब पापों की क्षमा है तो तभी उद्धार है, यदि पाप क्षमा नहीं है तो उद्धार भी नहीं है। वो औरत आई, अपना प्रेम दिखा के गई और उसने क्या किया? पापों की क्षमा भी मांग ली, पापों की क्षमा भी पा ली और उद्धार भी पा लिया। लेकिन शैमोन कोड़ी, भाई बताती वो कोड़ी का कोड़ी रहा। हालेलुया। क्या था उसके अंदर? उसके अंदर सत्य आया। वो यीशु मसीह को नहीं पहचान पाया। उसके अंदर संदेह आया और जब उसके अंदर संदेह आया वो कोड़ी का कोड़ी बना रहा। हालेलुया। यीशु मसीह क्या देख रहा था? उस औरत के प्रेम को देख रहा था, उसके स्वभाव को देख रहा था, वो किस तरह से पेश आई है। हालेलुया। परमेश्वर यीशु मसीह उसके मूल्य को, उसके प्रेम के मूल्य को देख रहा था। लेकिन यहूदा की और फरीसी कोड़ी की नजर कहीं होती, उनका ध्यान कहीं होता है। आप मेरे साथ हो? मैं आपको सिंपली दो औरतों को लूंगा और दो भाइयों को लूंगा। ओके, आप इधर से दो वचन पढ़ेंगे मत्ती 13 अध्याय उसका 24 और 25। मत्ती 13 अध्याय उसका 24 और 25। यीशु ने उन्हें एक और दृष्टांत दिया। यीशु मसीह दृष्टांतों में बातें करता था। स्वर्ग का राज्य उस मनुष्य के समान है जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया। पर जब लोग सो रहे थे तो उसका शत्रु आकर गेहूं के बीच जंगली बीज बोकर चला गया। फिर से वचन को पढ़ो। स्वर्ग का राज्य किसके समान है? यीशु ने उन्हें एक और दृष्टांत दिया। स्वर्ग का राज्य उस मनुष्य के समान है जिसने अपने खेत में अच्छा खेत में क्या बोया? अच्छा बीज बोया। पर जब लोग सो रहे थे, तो ध्यान से सुना, पर जब लोग सो रहे थे, पर लोग जब सो रहे थे तो कौन आया? कौन आया? शत्रु। और क्या बोल के चला गया? हाँ, जंगली बीज बोकर जंगली चला गया। पूरा बीज बोकर चला गया। तब जब लोग सो रहे थे, बीज क्या है? परमेश्वर का वचन। हालेलुया। लेकिन जब लोग सो रहे थे, यानी सोना किसको बोल रहे हैं? जब मनुष्य जो परमेश्वर की सच्चाई को जानता है, तो वो आत्मा में नहीं होता, जब वो शरीर में होता है, इसका मतलब शरीर में वो सो रहा है। क्योंकि मनुष्य जो आत्मा में रहेगा वो जगता रहेगा। हालेलुया। और जो मनुष्य शरीर में चलेगा, शरीर के अभिलाषों में चलेगा, इसका मतलब वो मनुष्य सो रहा, वो जाग नहीं रही है। हालेलुया। और फिर क्या करता? शत्रु आकर क्या करता? उनके बीच में क्या करता? उनके हृदय में, कमर में क्या करता है? पूरा बीज बोकर चला जाता है। हालेलुया। मैंने ये तो इसलिए कहा है, आप एक बात तो सुनना ध्यान से। ये दो बहनें हैं और दोनों मार्केट में निकली कुछ फ्रूट खरीदने के लिए। ओके, सर्दी का समय, सर्दी के समय में क्या आता है? अंगूर आता है। सर्दी के समय अंगूर आता है। हाँ, सर्दी के समय आता है। ओके, अब ये दो भाई हैं, इनकी दुकान है, दोनों बहन पड़ोसन है। एक भाई के पास गई, एक भाई ने क्या किया? इन्होंने रेट पूछा, क्योंकि जो कोई भी जाए तो रेट पूछेगा। अंगूर कैसे दिए? ये भाई बोला कि 50 रुपये लो।
और फिर भी नहीं महंगा दे रहा, हो सकता क्योंकि आपको सोचता कि हो सकता आगे वाला सस्ता दे, तो मार्केट में निकलता है सोचता थोड़ा घूमना पड़ता है। और जब आगे वाले के पास दोनों बहनें आई, पड़ोसन आई, तो इससे पूछा भाई अंगूर कैसे दिए? ये कहा 100 रुपए किलो। तो एक ने तो 100 रुपए किलो ले लिए क्योंकि अच्छे थोड़ा दिख रहे, अच्छे दिख रहे हैं, और एक जो थी वो वापसी उसके पास गई और उसने 50 रुपए किलो ले लिया। हालेलुया। अब दोनों वापसी जब घर पे गई, जब घर पे गई तो घर पे जाकर जब अंगूर खाए, अंगूर तो वहां भी चख लिए। अंगूर जब अंगूर चले थे तो वो फ्रूट वाला छोटी चीज दिखाएगा, अंगूर तो सिंपली तोड़ के दे देगा, खा के देखने का। और इतना याद हमें मिलता है कि जब हम अंगूर लेते हैं तो जो अंगूर वाला तो मीठा तोड़ के देता है, ऐसे हम हालेलुया, वो अच्छा देगा ताकि हम खाए और ये बहुत अच्छा है। हालेलुया। आज क्या हुआ, जब अंगूर लेके घर चली गई दोनों पड़ोसन, एक ने खाए, जब अंगूर खा खट्टा, चेहरा बदल गया, खट्टा अंगूर। कौन सी गई? जिसने 50 रुपए अदा किए थे, और जिसने 100 रुपए अदा किए थे वो खा रहे आनंद के साथ, बच्चे खा रहे आनंद के साथ, पति खा रहा आनंद के साथ, पूरा परिवार खा रहा आनंद के साथ। लेकिन जिसने कम पैसे अदा किए थे और सस्ता अंगूर लेकर आई थी, वो खुद खा लिया, तो बच्चों को दे दिया, खुद मुंह बन रहा है खट्टा है, बच्चों के मुंह बन रहा है कि खट्टे हैं, और फिर दीवार टाप के बोल रही है बात से, बहन आपका अंगूर कैसे है? और बहन का जिसने 100 रुपए किलो ले, ओ मेरा अंगूर तो बहुत अच्छे निकले, बहुत मीठे निकले। पर तुम्हारा क्या? ठीक ही है। हाँ, हमारे भी ठीक ही है, हमारे भी ठीक ही है। कुछ लोग मसीह लोग जब परमेश्वर दास के पास फोन करते ना, जब परमेश्वर दास बोलता है बहन कैसी हो, भाई कैसे हो, हाँ ठीक है, लेकिन जब पीछे प्रॉब्लम चल रही है ना, उसको बाद में बताते हैं। ऐसे आप मेरे साथ हो? पीछे घर में क्लेश जो चला ना, क्लेश अभी रुका ही नहीं है, या किसी बीमारी का सामना किया या कोई जबरदस्त टेंशन का समय हो सामना किया, उसको बाद में बताते हैं, अरे हाँ सब ठीक है, जैसे बहन करे हाँ हमारे अंगूर भी अच्छी है। हालेलुया। कारण क्या था? एक बहन ने पैसे कम यूज किए, इस्तेमाल किया, एक ने खुल के इस्तेमाल किया, एक ने प्राइस ज्यादा दिया, एक ने थोड़ा दिया। जिसने प्राइस ज्यादा दिया उसने आनंद उठाया, जिसने प्राइस कम दिया उसके साथ हटके हुए। आप समझ रहे हैं? हाँ बोल रहा हूं मैं। आप परमेश्वर को कितना समय देते हैं? हालेलुया। हम परमेश्वर को कितना समय देते हैं कि हम उस आनंद को उठाए जो परमेश्वर ने आप सब के लिए, आपके परिवार के लिए, आपके बच्चों के लिए रखा है। क्या प्राइज देते हैं परमेश्वर को? क्या हम थोड़ा प्राइज देते हैं फिर हमारा मुंह बना रहता है, हमारे परिवार का मुंह बना रहता है, या ज्यादा प्राइज देते हैं ताकि हम आनंदित रहे, हमारा परिवार आनंदित रहे, यहां तक कि हमारे रिश्तेदार भी आनंदित रहे? कितना प्राइज देते हैं? कुछ समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? पीछे हालेलुया। एक बहन ने ज्यादा प्राइज दिया और वो आनंद कर लिया अपने परिवार के साथ, और एक बहन ने प्राइज कम दिया, वो भाई भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, कोई भी, जरूरी में बहन कोई भी हो सकता है मसीह में। और जिसने ज्यादा प्राइज दिया वो आनंद में है, उसके परिवार में शांति है, उनके चेहरे पर रौनक है। लेकिन जिसने प्राइज कम दिया, दिखावटी रौनक है, उसकी सैलरी कर गया, तुम्हारे पैसे निकले, वो हमारे भी अच्छी है, एक मुस्कुराहट है और एक थोड़ा सिर्फ दिखावटी, क्योंकि हंसी जो हंसते हैं वो अलग होती है और जो नकली होती है वो अलग होती है। असली हंसी तो पहले होती थी, आस्ते आस्ते पेट को रो लेते थे, ऐसा ना? अब तो है ही नहीं। अब तो बुजुर्ग लोग पार्क में जाते, गाड़ी में जाते, जबरदस्ती हंसते हैं। अब मेरे साथ है ना हंसी? क्योंकि हंसी तो गवा दी। लेकिन परमेश्वर कहता तू सदा आनंदित रहे। मैं फिर कहता हूं तू आनंदित रहे।
तुझे शांति मिले। मैं फिर कहता हूँ तुम्हें शांति मिले। हालेलुया। जब शांति होगी तो आनंद भी होगा, जब शांति नहीं तो आनंद भी नहीं है। जब शांति होगी तो हंसी भी होगी। और यीशु क्या देगा? तुम्हें शांति मिले। मैं तुम्हें अपनी शांति दिए जाता हूँ। वो शांति जो संसार तुम्हें देता है, क्योंकि जो संसार शांति देता है उसमें निराशा है, उदासी है, प्रॉब्लम है, टेंशन है। लेकिन जो यीशु देता है उसमें आनंद की भरपूरी है। हालेलुया। ये समझ में आपको? जो दो भाइयों का वो तो दृष्टांत समझ में आया। दांत खट्टे किसको रहे हैं? जिसने कम प्राइस दिया, जिसने ज्यादा दिया उसके घर में आनंद है। उसके बच्चे भी दिखा दिखा कर अंगूर खा रहे हैं। देखो आपस में बच्चों को दिखा रहे हैं, ये देख मेरा मीठा है। हाँ, एक दूसरे को देख मेरा मीठा, करे नहीं मेरा मीठा। अरे वो खा रहा है, तेरा तो खट्टा है, मेरा मीठा है। हालेलुया। मसीह में सभी है। मसीह में तुम्हारे बहने थी वो, लेकिन कौन ज्यादा मूल्य अदा कर रहा था? ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। क्या देखता परमेश्वर हमारा? आपका हमारा परमेश्वर नेचर देखा, हमारा और आपका वो स्वभाव देखा, और सेवा कहां से शुरू किया? प्रेम से, अच्छे स्वभाव से। कैसा बर्ताव करता है एक दूसरे के साथ? कैसा स्वभाव हमारा पड़ोसी के साथ में, रिश्तेदारों के साथ में, या अपने घर में एक दूसरे पर कैसा स्वभाव है? वो लोगों का स्वभाव चेंज नहीं रहता। मसीह में आने के बाद भी उनको स्वभाव चेंज नहीं रहता। वो स्वभाव है उनके जीवन में जो परमेश्वर चाहता है, इसलिए वो दिक्कतों में पड़े रहते हैं, वो प्रॉब्लम में पड़े रहते हैं। क्या वो कोड़ी क्या उसने परिश्रम नहीं किया होगा? और जब ये शुरू हो रहा है, उसके चेलों को बुलाया तो भोजन भी तैयार किया होगा? क्या कुछ नहीं किया होगा? लेकिन जब एक और आए और वहां पर आए तो उसका अंदर संदेह आ गया। अरे ये मेरे को तो लगता है ये सोच है, तो लगता है ये भविष्य होता है। यदि होता भी पहचान जाता है कि ये औरत जो पाप में पड़ी हुई है ये कौन है। अब उसका सारा जो परिश्रम किया वो सब व्यर्थ हो गया। वो सोच रहा था अपने गुरु को बुलाऊंगा और गुरु मेरे ऊपर हाथ रखकर मुझे चंगा करेगा और मैं चंगा हो जाऊं, कोड़ से छुटकारा पाऊंगा। लेकिन नहीं, वो कोड़ में चला गया। उसने धोखा खाया, क्योंकि उसने मन में धोखे को बोला था। योदा इसलिए क्या है, वो भी सोच रहा अरे इतना बहुमूल्य ये और गुरु के पैर पर डाले, इसको बेच के तो बहुत सारे गरीबों को खिलाया जाता। वो इसलिए चिंता कर रहा था क्योंकि वो उसके पास नहीं आया। वो चिंता पड़ा, अरे मेरे पास आता तो काश हमें दे देती तो मैं निकाल लेता और फिर बेच देता, फिर अपना काम चला लेता। उसको कंगालों की चिंता नहीं थी। और बात बताती है कि यहूदा इस्करियोती ने उद्धार नहीं पाया, उसने आत्महत्या करी। वो वही यहूदा था जिसने यीशु मसीह को कुछ चांदी के सिक्कों में बेच दिया था, जिसने यीशु को पकड़वाया था। आप मेरे सामने हालेलुया। यदि हमारा स्वभाव अच्छा है तो हम बहुत कुछ पाते हैं। यदि हमारा स्वभाव बुरा है तो हम कुछ नहीं पाते। हम तुरंत क्या करते हैं, जो हमारे पास के होते उसे हम खो देते हैं। सच्चा प्रेम करना है। परमेश्वर ने कोई झूठा प्रेम नहीं दिखाया, उसने तो पूरे जगत से सच्चा प्रेम रखा। सच्चा उसने सिर्फ बाइबल में नहीं की यीशु मसीह कुर्बान है, उसने हकीकत में कुर्बान किया अपने प्रभु को। उसके प्रेम से सीखो। हमें कैसे प्रेम रखना है एक दूसरे से, कैसे एक दूसरे को क्षमा करना है। जो एक दूसरे को क्षमा नहीं करते उस जन्म में पड़े रहते हैं। ये आप भी देखो, यदि आप एक दूसरे को क्षमा नहीं कर सकते तो समझो आप एक दूसरे को क्या करें, खुद की उलझन में फंसे हुए हो। एक बात बोलता हूं, यदि झगड़ा बड़ा हो तो कुछ शब्दों में खत्म हो सकता है,
जब रोड पे गाड़ी लेके निकलते हैं, बाइक लेके निकलते हैं, कुछ भी गाड़ी लेके निकलते हैं, आपस में देखते हैं किसी की गाड़ी टच होगी और वो फिर आपस में एक दूसरे को मारने के लिए तैयार होता है, लेकिन कोई भला मनुष्य आता है और क्या करता है, वो छुड़ाता है। कुछ लोग तो तमाशा देखते हैं, लेकिन कोई भला मनुष्य आ जाता है और क्या कहता है, अरे अरे भाई कोई बात नहीं, कोई बात नहीं भाई, माफ करो, कोई बात नहीं। यानी कि कोई बात नहीं, हमने देखा है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, उनका फैसला हो जाता है, वो अपने घर जाता है, अपने घर जाता है। हालेलुया। यानी बोल करके यदि घर में कोई प्रॉब्लम है, तो शैतान की चाल को पहचानिए। घर में कोई प्रॉब्लम है तो क्या करो, ऐसा हंसी मजाक करो आपस में, अपने घर में ऐसा हंसी मजाक करो, कोई तो शैतान की योजना को पहचानो और क्या करो, कोई बात नहीं करके उन बातों को क्या करो, खत्म कर दो। आप अपने अच्छे स्वभाव से अपने पूरे घराने को उद्धार पाता हुआ देख सकते हो यीशु के नाम में, अच्छे स्वभाव से। क्योंकि हमारी पहली सेवा यही है। यदि आज ये चर्च ग्रोथ पे ग्रोथ करती जा रही है, ग्रोथ पे ग्रोथ करती जा रही है, इसका मतलब तो ये है, इसके पीछे एक परिश्रम है। वो सिर्फ परिश्रम सिंपल है, कौन सा? हमारा स्वभाव। एक बेटी से मैंने बात सुनी थी इस हफ्ते में ही, हम गए एक जगह सेवा करने के लिए, समाज के पास 5 से पहले, और किसी परमेश्वर के दास के बारे में बताती कि चर्च ग्रोथ नहीं हो रही है क्योंकि परमेश्वर का दास बात नहीं करता। वचन के टाइम पे आता है, वचन शेयर किया, निकल गया चुप से। और सचमुच चर्च ऐसे ग्रोथ करती नहीं, क्योंकि जब लोग आते हैं ना, वो दुख के साथ आते हैं, और जब तक अपने दुख परमेश्वर दास को ना बता दे, क्या आधा घंटा लगे, चाहे 1 घंटा लगे, और जब तक परमेश्वर दास ना सुन ले, चर्च ग्रोथ नहीं करेगी। इतने को समझ में आता। हालेलुया। कई साल पहले की बात है, द्वारका में जाता था और कुछ लोग मेरे साथ जाते थे, एक परमेश्वर दास को पता, और एक घर में कुछ लोगों की आदत होती है, उस आदत नहीं बोलेंगे, मतलब आदत भी बोल सकते हो, कि वो उनको विश्वास की घटी होती है कि उनके लिए 4 बार के एंड कर दो, फिर उनको लगता है शायद मेरी प्रार्थना नहीं हुई है, और तुम वो सारे से ना, और वो सारी बातें बताते। जब उनसे वो 10 बार के पाए, तो उस घर में जाता था, एक सिस्टर थी, जब उनके घर पे जाते थे, वो कम से कम 1 से 1.5 घंटा बात करती थी। कभी कभी जाते पूरी बातें सुनाती थी, चर्च में दूसरी भी जाती थी, लेकिन जो मेरे साथ में जाते थे वो बोले, पास्टर जी लग गए, अब तो वो टाइम लग जाएगा, और वो बार बार बोलते, चलो पास्टर जी, चलो पास्टर जी, लेकिन वो सारी बातें उस बहन के सारे दुख सुन के जो वहां से निकलता था। सुनो, एक व्यक्ति परमेश्वर को भवन में आएगा, वो शैतान का सताया हुआ आएगा और वो बोझ के साथ आएगा। यीशु कहता है, परिश्रम करने वाले बहुत से लोग मेरे पास सुने तो मैं विश्राम दूंगा। किसके पास जाएंगे? क्या यीशु को ढूंढेंगे? कहाँ यीशु? कहाँ यीशु? ढूंढेंगे उसको, मिल नहीं रहा। बोझ से लोग मेरे पास सुने तो मैं अपना बोझ मुझे दे दो। कि कैसे देंगे यीशु मसीह को बोझ? बोझ किसको बोल रहे हैं? प्रॉब्लमों को। एक व्यक्ति प्रॉब्लम के साथ आता है और जब वो परमेश्वर के दास से अपनी सारी प्रॉब्लम बताता है, इसका मतलब वो परमेश्वर से बता रहे हैं। कितनों को समझ में आया? और परमेश्वर अपने दास के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा, ले हैंड के द्वारा उनकी प्रॉब्लम से उसको क्या करता है? आजाद करता है। हालेलुया। जब ये चर्च जैसे खत्म होते हैं, हम लास्ट में यहां से जाते हैं। लास्ट में न जाने कौन सा परिवार क्या बातें सोच के आते हैं, परमेश्वर दास से बातें ये बताएंगे, इस प्रॉब्लम हमारे जो में हो रहा है, हम ऐसे बातें करेंगे। ना जाने कितने लोग आते हैं, लेकिन हम यदि उनकी ना सुने, हालेलुया, सुननी पड़ेगी। एक चरवाहा सबसे अच्छा चरवाहा क्या करेगा? अपनी एक भेड़ों का ध्यान रखेगा। कहीं भेड़िया ने घायल तो नहीं कर दिया मेरे भेड़ को? वो
देखभाल करेगा। हालेलुया। तो हमें क्या करना है? अच्छा स्वभाव, एक दूसरे के प्रति रखना है। जब हम अच्छा स्वभाव, अच्छा प्रेम हम मनुष्य के साथ रखेंगे तो समझ रहे वो ही स्वभाव, वो ही प्रेम हम यीशु के साथ रख रहे हैं, क्योंकि यीशु मसीह डायरेक्ट आपके सामने नहीं आएगा कि हम उससे प्रेम करेंगे। जैसे यीशु मसीह कोड़ी के घर में वो स्त्री यीशु के पास है तो उसने इतना डाला प्रेम दिखाया। आज ऐसा नहीं है कि यीशु मसीह आपके सामने खड़े हो और आप उसको प्रेम दिखाओ, नहीं। आप जब पड़ोसी से प्रेम करते हो, एक दूसरे से प्रेम करते हो, अपना व्यवहार अच्छा रखते हो दूसरे तरफ, आप यीशु से प्रेम करते हो। कितने खुश होते हैं। ये जो वचन है ये हमारे लिए, ये बता रहा है, ये दृष्टांत में जो यीशु मसीह बात करता था ये हमारे लिए है। ये वचन हमारे लिए कि हमें अब इनको सुनना है और जब इनके अनुसार चलेंगे करेंगे तब हम यीशु से प्रेम करेंगे। यदि हम इनके अनुसार इनको सुनकर और ना चले, इसका मतलब हम यीशु से प्रेम नहीं करते, इसका मतलब हमारे अंदर परमेश्वर का भय नहीं है। आप मेरे साथ, परमेश्वर आपके साथ है। हालेलुया। वहां पे लिखा स्वर्ग का राज्य किसके समान है? किसने खेत में बीज बोया, अच्छा बीज बोया, लेकिन जब लोग सो रहे थे शत्रु आया और बुरा बीज बो के चला गया। सुनो, बीज परमेश्वर का वचन है। आप यदि सो रहे हो तब भी शत्रु आएगा डिस्टर्ब करने के लिए। यदि आप प्रार्थना में नहीं हो, आपका प्रार्थना का जीवन नहीं है, तब भी शत्रु आएगा नई योजना लेकर अटैक करने के लिए। और यदि आप जागे हुए हो, आप प्रार्थना में मजबूत हो, परमेश्वर को समय देते हो, तब भी शत्रु आएगा, आता है तब भी। हालेलुया। तब भी आता है, लेकिन इतना याद रखना, जब प्रार्थना में मजबूत हो तो जब आप जागे होते तो शत्रु अपना काम नहीं कर पाता, परंतु कब करता? जब आप आत्मा में जागे नहीं हो। समझ में? यदि आप आत्मा में जागे हुए हो, परमेश्वर को समय देते हो, तब भी शत्रु आता है आपको डिस्टर्ब करने के लिए, आता नहीं आता। और यदि आप कमजोर हो, प्रार्थना में कमजोर, तब भी आता है, लेकिन काम किस समय करता होगा? जब आप कमजोर हो। हालेलुया। परमेश्वर के बलवंत हाथों के नीचे दृढ़ता से बने रहो। जीत आपके यीशु के नाम में, आपके यीशु के नाम में। क्या करना है हमारे सेवकों से? है हमारा स्वभाव एक दूसरे के प्रति। कौन ऊंचा बोलना करते हैं? पत्नी बोल रहे हैं, पति शांत हो जाए, पति बोल रहा है, पत्नी शांत हो जाए, बच्चे बोल रहे हैं, कोई बात नहीं, थोड़ी देर धीरज रखो। कितना बोलेंगे? धीरज रखो। तुम धीरज से ही उनको जीत पाओगे, ना कि क्रोध के साथ। बुराई को किससे जीता जाता है? बुराई को किससे जीता जाता है? बुराई से। और बुराई किसको दर्शाती है? दीनता को। हालेलुया। बुराई किसको दर्शाती है? दीनता को, अपने आप को छोटा करना। अरे कोई बात नहीं, कितना बोलेगा, ज्यादा तो बोल ही नहीं सकता है। कहां पर उस समय ताकत जो ज्यादा बोलते रहेगा। दो जिन्हें चढ़ते जब साथ चढ़ जाते हैं मनुष्य को, हाँ कहना चाहिए। एक बार जिन्हें पे चढ़ जाओ, एक बार कर जाओ, तो दूसरी बार जाएगा तो सोचेंगे। इतनी ताकत कहाँ है मनुष्य में? बोलने तो थोड़ी देर बोलेगा, बोलेगी बस शांत हो जाएगा, लेकिन उस समय तो प्रार्थना करने लग जाएगा। यहोवा सालों, यहोवा सालों, यहोवा सालों, शांति का राजकुमार, शांति का राजकुमार, शांति देने वाला, शांति देने वाला, शांति देने वाला, ऐसा बोल सकते हो, तुम शांत हो जाएगा।
अच्छे अच्छे झगड़े शांत हो जाते जब बोलते ये हुआ सालों में, ये हुआ सालों में, ये हुआ। पड़ोस में झगड़े होते हैं, ऐसे बोलना शुरू होते शाम में। हालेलुया। आप मेरे साथ हो? पवित्र आत्मा आपके साथ है। हालेलुया। शमौन कोड़ी की तरह नहीं बनना है, यहूदा इस्करियोती की तरह नहीं बनना है। हालेलुया। लेकिन वैसा प्रेम दिखाना है, दिखाने में करना है। जो एक पापी स्त्री आई थी, उसने प्रेम दिखाया। हालेलुया। वो झूठे आंसू नहीं थे, झूठे आंसू तो निकलते नहीं है। जब उनसे अंदर से फूटता तब निकलता आंसू, झूठे निकलते हैं क्या? नहीं, जब अंदर से फूटता है तो लोग झूठे निकल भी जाए, थोड़े ही दिख जाएंगे, लेकिन जब अंदर से ज्यादा फूटता तो उसका आंसू रुकते ही नहीं है। हालेलुया। हमें प्राइज देना, प्राइज चुकाना ज्यादा, क्योंकि जब हमारे पास प्राइज होता है ज्यादा तो हमारी जरूरत पूरी होती है। यदि प्राइज कम है तो जरूरत पूरी नहीं होती। और जिनके पास प्राइज कम होता है उनकी लिस्ट लंबी होती है कुछ पाने की, लेकिन पाते नहीं है। हालेलुया। और जिनके पास प्राइज है उनकी लिस्ट को परमेश्वर देखता है। हालेलुया। जिनके पास ज्यादा प्राइज है, जिनके पास प्रार्थना का ज्यादा जीवन है, उनकी जो घर की लिस्ट है ना वो परमेश्वर देखता है, उनको दिखाने की जरूरत ही नहीं है। कौन देख रहा है? परमेश्वर। लेकिन जिनके पास प्राइज कम है वो लिस्ट ज्यादा दिखाते हैं। ओ मेरी प्रॉब्लम है, मेरी ये दिक्कत है, हर दिन दिक्कत 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 दिक्कत। पूरी नहीं होती कि प्राइज कम है। अपना प्राइज बढ़ाओ। जीत आपके यीशु के नाम में, आपका यीशु के नाम में। मैंने कहा जीत आपके यीशु के नाम में। हालेलुया। क्या हमारी सेवा पहले अपने पड़ोस से बोलो, अच्छा चरित्र, अच्छा स्वभाव हमारी पहली सेवा। कौन कौन बना करके अपना स्वभाव अच्छा? सभी। कौन कौन बना करके अपना स्वभाव अच्छा है? किसके प्रति? यीशु के प्रति ना। कैसे बनेगा? अपने पड़ोसी से प्यार के साथ रहने का, पड़ोसी का ध्यान रखते हुए। यदि पड़ोसी दुख है तो उनके दुख में शामिल होना। यदि भूखा है तो उसे भोजन देना, ये नंगे है तो उसे कपड़े देना, अपने आप को दीन बनाना, अपने आप को छोटा करना। अपनी बड़ाई नहीं चाहिए, अपने आप को छोटा करना। क्योंकि जितना हम अपने आप को छोटा करेंगे, जितना आप अपने आप को छोटा करोगे, छोटा 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 छोटा, जीरो। परमेश्वर कहता है तुम मेरे क्या हीरो। हालेलुया। वो हीरो नहीं जो टीवी में पर्दे दिखते हैं, अरे उनकी नकली एक्टिंग है। आप उनसे बढ़कर यीशु के नाम में, आप उनसे बढ़कर यीशु के नाम में। हालेलुया। क्योंकि जितना हम छोटा होते हैं परमेश्वर कहता है मैं मुझसे ज्यादा कई गुना में तुम्हें बड़ा करता हूं। आप और आपका घराना बड़ा किया जाएगा यीशु के नाम में। जिंदगी आपकी लाइफ से जाएगी यीशु के नाम में, और छोड़ के जाएगी यीशु के नाम में, क्या होगा यीशु के नाम में। और प्रॉब्लम आपके जीवन में से यीशु के नाम में, सब जिंदगी आपके जीवन में से यीशु के नाम में। हालेलुया। शैतान कोशिश करता है आपके जीवन में शर्मिंदगी लेकर आने की, उदासी लेकर आने की। लेकिन जब आपका प्रार्थना का जीवन मजबूत होता, बड़ा होता है, अच्छा होता है, वो आता है लेकिन कुछ नहीं कर पाता। हालेलुया। वो शर्मिंदगी लेकर आता आपके फाइनेंस में, शर्मिंदगी लेकर आता वो बरकतों में, शर्मिंदगी लेकर आता बीमारियों में,
टेंशनों में, कर्जों में, इन चीजों में शर्मिंदगी लेकर आता है। लेकिन वो कामयाब नहीं होता तब जब आपका प्रार्थना में जीवन बढ़ा है। हालेलुया। उसने शर्मिंदगी पहले दे दी जब यीशु को नहीं जानते थे। उस शर्मिंदगी में हम पहले जी रहे जब यीशु को नहीं जानते थे, लेकिन अब यीशु ने हमारे लिए स्पेशल रखा, यीशु के नाम पे। हालेलुया। वो कहता है खुदा को प्रगति की तान देता यीशु मसीह। जब उसका छोटा बेटा मनमानी करता, दूर देश में चले जाता है और वो बुरे काम करता है जो पिता को पसंद नहीं, और जो अपने आप में मारता है, जब उसे ठोकर लगती घर पे वापस आता है और पिता उसे दूर से देख के पहचान लेता है, और पिता उसे दूर से देखता है, भाग कर उसे गले से लगाता है और पुत्र कहता है पिता मैंने तेरे विरुद्ध पाप किया, सर के विरुद्ध पाप किया, इस योग्य तेरा बेटा कह रहा हूं। कर नहीं मेरा बेटा, तू पहले खो गया था, अब मिल गया, तू मर गया था, अब जिंदा हो गया। हालेलुया। और क्या कहता है मैं प्रभु स्पेशल कपड़ा देगा, तो स्पेशल जो मैंने अपने बेटे के रखे हुए हैं, जूती हीरे क्या जूती, इसका स्पेशल भोजन तैयार करो, क्योंकि मेरा बेटा खो गया था, मिल गया, मेरा बेटा मर गया था, आज जिंदा हो गया। आपके लिए स्पेशल रखा है यीशु के नाम में। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलना, परमेश्वर ने मुझे स्पेशल देने के लिए चुना है। और बोलो मेरा अधिकार है, उसे मैं लेकर आऊंगा। मैं तैयार हूं उसे लेने के लिए। आप तैयार उसे लेने के लिए? आप तैयार उसे लेने के लिए? और आवाज निकलने में आज आप स्पेशल लेके जाओगे यीशु के नाम में। जिसकी खोज में थे, जिसके लिए आप परिश्रम कर रहे थे, वो आज लेके जाओगे यीशु के नाम में। हालेलुया। ये बहना आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, जितना हो सकता है आगे आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। ओके, आवाज दी आपने पवित्र आत्मा को उठाओ। आप तैयार हो स्पेशल लेने के लिए? स्पेशल जो परमेश्वर आपके लिए रखा है, आज आप स्पेशल लेके जाओगे यीशु के नाम में। Thank you, Jesus. आगे भैया क्या करते हैं? और भाई लोग क्या करते हैं? आवाज नहीं, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ भैया क्या करते हैं? और बहन आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, उस पे वेदिका आ जाओ, आ जाओ। Very good. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. अपने हाथ में उठाओ।
बीच में बहनों थोड़ा गैप लो, थोड़ा एक दूसरे कंधे बात करो, सीधा हाथ करके रखो, थोड़ा एक दूसरे कंधे बात करो, आप देखो गैप आएगा, थोड़ा आपके बीच में आओ ना, ओके पीछे से वेरी गुड, पीछे बहने बहुत अच्छी बहने हैं, हाँ हल्का कहते हो, ओके। आप जीव चर्च का सदस्य के नाम है, मैं फिर से कहता हूँ जीव चर्च का सदस्य के नाम है, आप हर संडे स्पेशल लेके जाओगे उसके नाम में, आप हर संडे स्पेशल लेके जाओगे उसके नाम में, आप आनंद के साथ जाओगे उसके नाम में, और वो आनंद आपके लाइफ में बढ़ा रहेगा उसके नाम में, कोई निराशा के आप आपके जीवन में सही उसके नाम में। सभी जन अपने आंखों को बंद कर दोनों हाथों को उठाएं। तेरी हज़ूरी मेरे नाल नाल रहंदी है, रूह मेरी भी पनाह तेरी लैंदी है। तेरी हज़ूरी मेरे नाल नाल रहंदी है, रूह मेरी भी पनाह तेरी लैंदी है। तेरी हज़ूरी मेरे नाल नाल रहंदी है, रूह मेरी भी पनाह तेरी लैंदी है। तेरी हज़ूरी मेरे नाल नाल रहंदी है, रूह मेरी भी पनाह तेरी लैंदी है। तेरी हज़ूरी मेरे नाल नाल रहंदी है, रूह मेरी भी पनाह तेरी लैंदी है। तेरी हज़ूरी मेरे नाल नाल रहंदी है, रूह मेरी भी पनाह तेरी लैंदी है।
परमेश्वर के दास बनाते हैं। घोषणा करते यीशु के नाम में जितनी बीमारी